हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले क्लास 8 का 11 चैप्टर चतुर्भुजों को समझना। चैप्टर 1 यानी कि पार्ट 1 में हम लोग क्या देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए थे। इसके बाद हम लोग 41 से आज हम लोग अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे 41 नंबर में कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसे होता है। देखिए यहाँ पर हम बहुभुज का कुछ चित्र बनाए। जिस भी बहुभुज का शेप उभरा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल। और जिसका अंदर की ओर घुसा होगा उसको हम लोग कहेंगे अवतल। जैसे देखिए इसका भाग उभरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से क्या है, उभरा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको उत्तल कहेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल में हम लोग देखें, ये जो भुजा है बाहर की ओर निकला होगा, ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। उत्तल बहुभुज है। अगर जिस भी भुजा यानी कि ये वाला चित्र में ये जो भुजा है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे अवतल। क्या कहेंगे दोस्तों, अवतल, ठीक है, अवतल। और एक चित्र ले लेते हैं। देखिए इसका जो भुजा है, ये वाला भुजा, ये क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, उत्तल कहेंगे। क्योंकि इसका जो भुजा है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये जो देखिए बहुभुज में इसका जो भुजा है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे दोस्तों, अवतल। उत्तल और अवतल में समझ में आ गया, किसको उत्तल कहेंगे किसको अवतल। दोस्तों ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए निम्न में से उत्तल बहुभुज हम लोग खोजना है। देखिए जिसका भुजा बाहर की तरफ निकला है ये हो जाएगा उत्तल, क्योंकि ये देखिए इसका जो भुजा है ना ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको हम लोग अवतल कहेंगे। इसका भी भुजा अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको भी हम लोग अवतल कहेंगे। इसका भी देखिए भुजा अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको भी हम लोग अवतल करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से उत्तल बहुभुज कौन है, ये वाला है। अब देखिए हम लोग को अवतल बहुभुज खोजना है। सबसे पहले देखिए किस बहुभुज में जिसका भुजा अंदर की ओर घुसा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसका भुजा अंदर की ओर घुसा हुआ है, यानी कि ये वाला हो जाएगा अवतल, ठीक है। जिसका भुजा अंदर की ओर घुसा होगा उसको हम लोग अवतल कहेंगे। जिसका भुजा उभरा होगा, जैसे इस तरह से उभरा होगा, उसको हम लोग उत्तल कहेंगे। समझ में आया। अब चलेंगे 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्या क्वेश्चन है, नीचे की आकृति x का मान होगा और इस तरह से चित्र दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर समकोण बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये वाला भुजा इक्वल है बोला जा रहा है, और ये यहाँ पर बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए ए कोण प्लस बी कोण इक्वल टू सी कोण इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हम यहाँ पर 180 डिग्री लिखें। ए देखिए ए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। बी कितना दिया हुआ है, बी हम लोग का 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए। और सी हम लोग कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर लिखिए 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले देखिए एक्स जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 90, ठीक है, और यहाँ पर 180। अब ये प्लस 90 को हम लोग क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 लिखिए, ये आ जाएगा 90, घटा देंगे तो आ जाएगा, बताइए कितना, 90 आएगा। 180 से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को नीचे भेजेंगे, ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90 को हम लोग 2 को हम लोग नीचे भेजें, ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, 45 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 45 डिग्री दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कितना नंबर, 43 नंबर का देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 44 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसे बनाए 43 नंबर, 44 भी वैसे ही सेम बनेगा। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए कोण ए लिख लेंगे प्लस कोण बी लिखेंगे और कोण सी लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक कोण ए का वैल्यू x दिया हुआ है, प्लस b का मान कितना दिया हुआ है 90, तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे, प्लस c का कितना दिया हुआ है 60, ठीक है, इक्वल टू लिखिए 180। यहाँ तक क्लियर है। b कोण यहाँ पर समकोण बन रहा है तो 90 डिग्री कोण बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर 90 लिखें। c हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ है इसलिए 60 लिखें। यहाँ तक क्लियर है ना। दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 0, 9 और 6, 15 हो जाएगा, ठीक है, 150, यानी कि 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे,
150 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा 150, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों, 180 से 150 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 30 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 30 डिग्री दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कितना नंबर, 44 का, ठीक है। ये समझ में आया 44 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 45 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कोण ए x डिग्री दिया हुआ है, बी 65 और हम लोग को यहाँ पर ए सी डी हम लोग को 130 डिग्री दिया है। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर कोण सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ये जो कोण सी है ना, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, सॉरी इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग को कोण सी का मान निकालना होगा दोस्तों। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, कोण ए सी बी, यहाँ पर लिखिए कोण ए, ये सी और ये बी, प्लस हो जाएगा कोण ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि सबसे पहले देखिए ये वाला कोण यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखी क्यूब बना रहा है। सबसे पहले देखिए रेखी क्यूब होता कैसे, यहाँ पर एक रेखा खींच दे रहे हैं और इस तरह से एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, और ये वाला कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखी क्यूब। क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपस में कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, रेखी क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो इसी के चलते रेखी क्यूब हम लोग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री लिखे। अब देखिए ए सी डी कोण कितना है, 130 है, तो यहाँ पर 130 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए हम लोग को कौन सा कोण निकालना है, कोण सी निकालना है, यानी कि ये वाला कोण। तो यहाँ पर हम कोण सी भी लिख सकते हैं, या तो लिखिए ए सी बी लिखिए प्लस 130 डिग्री। अब ये 130 डिग्री क्या होगा, इधर चल जाएगा, बराबर के इधर तो क्या होगा, माइनस। तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। अब 180 से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 50 डिग्री। तो ये जो सी कोण है वो कितना निकला, 50 निकला, ठीक है। अब हम लोग को बी कोण भी मालूम है, सी कोण भी मालूम है, तो एक्स यानी कि ये वाला एक्स का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ए कोण हम लोग को निकालना है, ए कोण एक्स दिया हुआ है, बी हम लोग को कितना दिया हुआ है, 65, देख लीजिए बी कोण हम लोग को 65 दिया हुआ है, और सी हम लोग अभी निकाले 50, ठीक है। सी कितना निकाले, 50, और यहाँ पर 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों इसको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 115 आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए 115, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस वाला पार्टी को उधर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 180 घटाओ 115, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब घटा देंगे, 180 से 115 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, 7 यानी कि 6, 65 डिग्री निकलेगा। 45 का 65 डिग्री जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 45 का 65 डिग्री, ये क्लियर हो गया, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ए पी सी त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पर सी कोण हम लोग को ज्ञात करना है। ये जो बी कोण है ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सबको पता है। ए कोण कितना दिया हुआ है, देखिए 55 डिग्री दिया हुआ है, चलिए लिख दीजिए। बी 90 डिग्री दिया हुआ है और सी हम लोग को एक्स दिया हुआ है, तो एक्स लिख लेंगे। यहाँ पर 180 डिग्री लिखे, यहाँ तक क्लियर है। अब 90 और 55 को जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ जोड़ते हैं 90 और 55, तो यहाँ जो है 5 और 9 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 9 और 5 14 हो जाएगा, 145, ठीक है। तो यहाँ पर 145 डिग्री लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। और ये 145 क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों अब क्या करना है, ये जो 180 है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, और ये जो प्लस वाला पार्टी इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस 145, ठीक है। अब 180 से 145 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, 35। तो x का वैल्यू कितना है, 35। जिस भी ऑप्शन में x का वैल्यू 35 है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर का, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर कोण x दिया हुआ है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए 47 नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर, यहाँ 45 दिया हुआ है, ठीक है, लिखने भूल गए थे। तो देखिए ए कोण 45 डिग्री, बी कोण 90 डिग्री और यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाला कोण को निकालेंगे, ठीक है, ये वाला कोण को निकालेंगे, उसके बाद रेखीय युग्म के अनुसार इसको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए कितना दिया हुआ है 45, तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे। कोण बी कितना दिया हुआ है 90, तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे। कोण सी हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो कोण सी हम लोग को निकालना है, यहाँ पर लिखे 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों इसको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 135 डिग्री प्लस कोण सी हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिखिए। अब कोण सी को लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर 180 डिग्री, और ये जो 35 135 है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे 180 से, देखिए 180 से 135 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, हासिल दिया, कितना आया बताइए 7, 7 में से 3 घटाए तो 4, यानी कि 45 डिग्री, कितना निकला, ये 45 डिग्री निकल गया दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, रेखीय गुण बनता है, और रेखीय गुण हम लोग का 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब 45 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये जो पूरा रेखीय गुण है इसे क्या करेंगे 45 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, हासिल दिया 7, 7 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 135 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकला 135 डिग्री दोस्तों। जिस भी ऑप्शन में 135 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब 48 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी, सेमी क्वेश्चन है, 47 नंबर जैसे था ये भी वैसी है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को सी कोण पहले निकालना होगा, उसके बाद रेखीय गुण के अनुसार 180 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, और कोण बी कितना दिया हुआ है 55 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 5 और 4 9 और 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया कोण सी, यहाँ पर 180 लिखिए। अब देखिए इससे क्या करेंगे इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, 100 इधर जाएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस 100 आ जाएगा। तो कोण सी कितना निकला, कोण सी हम लोग का 80 डिग्री निकल गया, ठीक है। 180 से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री, तो ये कोण सी हम लोग कितना निकला 80। अब हम लोग को पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के क्या बनता है रेखीय गुण बनता है, और रेखीय गुण होता है हम लोग का कितना 180 डिग्री का। और 180 डिग्री में से हम लोग 80 को माइनस कर देंगे, ये वाला जो 80 है इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 100 निकल जाएगा। तो x का मान कितना आया 100 डिग्री, x का मान कितना है दोस्तों 100 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 100 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर, ठीक है। कोण y 95 डिग्री और 130 डिग्री दिया है। अब देखिए ये जो त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, हम लोग पता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, तो उसी के माध्यम से निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर कोण y प्लस 95 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। 95 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 225 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 225 आ जाएगा जोड़िएगा तो यहाँ पर कोण y प्लस इक्वल टू 360। अब कोण y को निकालेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 225। अब माइनस कर दीजिए, चलिए इधर माइनस करके दिखा दे रहे हैं। 360 में से 225 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, हासिल दिया था 5 बजा, 5 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 135 डिग्री कितना आ गया दोस्तों 135 डिग्री। y का मान कितना आ गया 135 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में y का मान 135 डिग्री है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर का, ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर, सेम ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी बाह्य कोण का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखिए सबसे पहले, देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है तो x लिख लेंगे, प्लस उसके बाद देखिए 140 दिया हुआ है, 140 लिखिए, और 120 दिया हुआ है, 120 लिखिए। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ दीजिए आपस में तो कितना हो जाएगा? देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 2 6 और 260 हो गया, और यहाँ पर 360। अब यहाँ पर x लिखिए और यहाँ पर 360, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 260, ठीक है। अब 360 में से 260 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 0 का 0 0 100, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो x का आंसर कितना निकला? x कितना निकला? 100 डिग्री, ठीक है। 50 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 100 डिग्री दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोण A 100 डिग्री दिया हुआ है, कोण C x दिया हुआ है और D 150। 51 का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए आंसर में 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आंसर में 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री आंसर में दिया हुआ है। आपका 50 डिग्री अगर निकालने जाए तो कोण B का 50 डिग्री निकल रहा है, कोण C x दिया हुआ है इसका मान 30 निकल रहा है, ठीक है। क्या निकल रहा है? 30। अगर आपको कोण B पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। और कोण C है तो x डिग्री। देखिए 51 नंबर का हम दिखा दे रहे हैं आपका वर्मा बुक में। 51 नंबर का वर्मा बुक में देखिए आंसर C 50 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन C का 50 डिग्री नहीं निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा, ठीक है। और B अगर हम लोग निकालने चाहें तो इसका 50 डिग्री निकल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए रेखी गुण बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है? रेखी गुण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कोण बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए ACB लिखेंगे, ACB लिखेंगे, प्लस कोण ACD लिखेंगे, ACD लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिए ACB हम लोग क्या माने? ACB हम लोग x माने, x लिख देंगे, और ACD हम लोग 150 डिग्री, तो यहाँ पर 150 डिग्री लिखेंगे। ये 180 डिग्री कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर रेखीय गुण बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 180। अब x इक्वल टू 180 में से 150 को अगर घटाएंगे तो देखिए कितना डिग्री निकल रहा है? 30 डिग्री निकल रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग कोण B का मान निकालने जाएं तो ये निकल सकता है कितना बताइए? 50 डिग्री। देखिए निकाल के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर कोण A कितना दिया हुआ है? 100, कोण B हम लोग को निकालना है, ठीक है। कोण C हम लोग कितना है? 50, अभी निकालें, इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को, सॉरी यहाँ पर कितना है? 50, 30 है, 30, सॉरी ये कितना निकला? 30 डिग्री निकला, ये 30 डिग्री निकला कोण X, ठीक है। अब कोण B प्लस 100 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 130, और यहाँ पर 180। कोण B इक्वल टू 180 से 130 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री कौन सा निकल रहा है? कोण B का निकल रहा है, ये वाला कोण 50 डिग्री निकल रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर 30 हो जाएगा दोस्तों, 50 नहीं होगा, ठीक है, 51 नंबर का। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर, यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 110 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर x यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कोण x प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? 360 डिग्री, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, ठीक है। अब यहाँ पर x लिखिए, प्लस जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0 0, अब 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 हो जाएगा, कितना निकला? 230 इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस वाला पार्टी को बराबर के उधर लेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, तो 360 लिखिए माइनस 230, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, घटा देंगे यहाँ पर 0, 6 में से 3 घटाए तो 3 आ गया, और यहाँ पर 130 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकला? 130 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में x का वैल्यू 130 डिग्री है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 52 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 53 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 53 नंबर का क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है, जैसे 52 बनाया वैसे ही बनेगा। देखिए इसको कैसे करना है? x लिखना है, प्लस यहाँ पर 125 लिख देना है, प्लस 125 लिख देना है, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। 125 125
कितना आएगा बताइए, 250। तो यहाँ पर लिखेंगे 250 आ गया इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस वाला पार्टी को उधर भेजेंगे, तो 360 में से 250 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 0 आ गया। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि कितना है एक्स का वैल्यू 110 डिग्री। ठीक है, कितना है 110 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ है 110 डिग्री, वो वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 53 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 54 नंबर। देखिए 54 नंबर था, बहुत आसान है। कोण ए दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है, कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान कितना है 50, तो यहाँ पर 50 डिग्री लिखेंगे। कोण बी का मान कितना है x लिख लेंगे। कोण सी 75 दिया है, 75 लिख लेंगे। यहाँ पर 180 डिग्री लिखें। अब 50 और 75 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पर 75 और 50 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12, 125 आ गया। तो x प्लस 125 लिखिए इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये प्लस वाला पार्टी क्या होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू लिखिए 180 में से 125 को अगर माइनस कर दें तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घटा देते हैं। 180 में से 125 को घटाइए, कितना आएगा, यहाँ पर 5 हासिल दिया 7, 7 में 2 घटाएं तो 5, यानी कितना निकला 55 डिग्री। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 55 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा 54 नंबर का दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ 55 नंबर ए बी सी, एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे कोण ए प्लस कोण बी प्लस यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए सी बी लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कोण ए कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 डिग्री। कोण बी कितना लिखा हुआ है 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। और ए सी बी यानी कि ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। तो कोण ए सी बी बराबर यहाँ पर 180 डिग्री लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 110 आ जाएगा। 110 प्लस ए सी बी यहाँ पर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए ए सी बी को अकेला करेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री लिखिए। ये 110 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस था इधर गया माइनस हो गया 110। ठीक है, यानी कि कोण ए सी बी निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ से 0 और यहाँ पर 7, यानी कि 70 डिग्री। कितना निकला, ये वाला कोण 70 डिग्री निकल गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है, चलिए 70 निकलेगा ना। तो देखिए दोस्तों 55 नंबर थोड़ा सा गलत हो गया, कैसे देखिए, यहाँ पर 50 की जगह यहाँ 80 दिया हुआ था। ठीक है, हम 50 लिख दिए, यहाँ पर 80 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था 80 देगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 140 से 180 से 140 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा 40 निकलेगा। तो यहाँ पर 40 कर दीजिए। ठीक है, कितना निकला 40। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर रेखी क्यों बन रहा है ना रेखी क्यों। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 40 को माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 140 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकला 140 डिग्री। ठीक है, 55 का जिस भी आंसर में 140 डिग्री दिया हुआ है वो वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है 56 नंबर। यहाँ पर हम लोग x, y और z का योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस 40 इक्वल टू 360। क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के अंतों कोणों का योग कितना होता है 360, तो यहाँ पर 360 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखिए x प्लस कोण y प्लस कोण z इक्वल टू 360 में से 40 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 320 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में 320 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों 57 नंबर में हम लोग क्या था कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या काउंट करना था, कितना को त्रिभुज है। देखिए ये पहला त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, ये बड़ा सा। ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज है, देखिए ये वाला पूरा ये दूसरा त्रिभुज है इस तरह से। और ये तीसरा त्रिभुज है, ये क्या है, ये तीसरा त्रिभुज है, ये 3 को त्रिभुज है। यहाँ पर कितना को त्रिभुज है 1 2 3, 3 को त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 3, 57 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है।
इसका क्या करना है, आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे प्लस सबको जोड़ते जाएंगे। 75 दिया हुआ है, फिर 85 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 80 दिया हुआ है और उसके बाद 75 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है करना है। तो हम लोग को पता है कि एक बहुभुज, ठीक है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर x लिखिए प्लस ये सबको जोड़ दीजिए, जितना भी है सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा इक्वल टू 360, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ये जो 315 है उसको उधर लेना है और माइनस कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 360 से 315 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। तो जिस भी आंसर में 45 डिग्री दिया हुआ वो वाला आंसर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 58 नंबर, ठीक है। ये कितना नंबर का, 58 नंबर का। तो देखिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके बाह्य कोण दिया हुआ है। तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर x वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालना, x लिखिए प्लस यहाँ पर 110 लिख दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ 75 दिया है 75 लिख दीजिए, प्लस 60 दिया हुआ है 60 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, 110, 75 और 60 सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 245 डिग्री आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 360। अब क्या करना है, देखिए अब 360 में से 245 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, x का वैल्यू कितना निकला, 115 डिग्री, ठीक है। 59 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 115 डिग्री होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 60 नंबर का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 85, लेकिन यहाँ पर देखिए जेड हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखिक कोण बन रहा है ना। तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो जेड कोण निकल जाएगा। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, 180 डिग्री। क्योंकि कौन सा कोण बन रहा है बताइए, यहाँ पर रेखिक यूम बन रहा है। रेखिक यूम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से 75 को माइनस कर देंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 और ये 0 यानी कि 105। जेड का वैल्यू कितना निकला, 105, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बताइए, 360 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x प्लस लिखिए 110 प्लस 85 लिखिए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 105, क्या हो जाएगा 105। ये z का वैल्यू निकालें और यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, 110, 85 और 105 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 360 डिग्री लिखिए। यहाँ तक समझ में। अब देखिए 300 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 360 लिखिए माइनस 300, प्लस था उधर गया माइनस हो गया। एक्स का वैल्यू कितना निकला, 60 निकल गया। कितना निकला एक्स का वैल्यू, 60, ठीक है, 60 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 60 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कितना नंबर का, 60 नंबर का 60 आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 61 नंबर में थोड़ा सा हम फंडा समझा दे रहे हैं। देखिए ये एक लकीर है और ये एक लकीर है, ठीक है, दो को समांतर लकीर है और यहाँ पर एक लकीर खींच दे रहे हैं। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, यानी कि ये वाला कोण इक्वल होगा। उसी तरह देखिए ये जो x वाला वैल्यू है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, यानी कि x का मान हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले देखिए ये जो d कोण है वो c कोण के साथ क्या है, संगत कोण है, आपस में क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण d प्लस कोण c इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है, ठीक है, आसन कोण है। ये दोनों क्या है, आपस में आसन कोण। आसन कोण किसको कहते हैं, आमने सामने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आसन कोण। जैसे देखिए C का आसन कोण क्या हो जाएगा, B होगा और D होगा। D का आसन कोण क्या क्या हो जाएगा, C होगा और A हो जाएगा। उसी तरह
ये जो डी है, डी का आसन कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कोण डी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले डी का मान x दिया हुआ तो x लिख लेंगे और c 75, तो यहाँ पर 75 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री। अब 75 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -75 यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 0 105 कितना आ जाएगा, 105। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों ये भी सेम है, ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोण C प्लस कोण B इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में आसन कोण, दो को आसन कोण को अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण C क्या हो जाएगा, कोण C हम लोग का 15 डिग्री दिया हुआ है, प्लस B हम लोग को x निकालना और यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, अब x को क्या कीजिए, 180 डिग्री लिखिए, ये 15 प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 165 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 165। जिस भी ऑप्शन में 165 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 63 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कौन से कोण है, आसन कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो कोण P में A दिया हुआ है और Q में क्या दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब A का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 180 लिखेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 110, यानी कि A का मान कितना निकल गया बताइए, 70 डिग्री। A का मान कितना निकला, 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 64 नंबर की तरफ। देखिए 64 नंबर का भी सेम क्वेश्चन है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में आसन कोण होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण R प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना है, x है, Q का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री 64 नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये जो है ये वाला पार्टी को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो कितना आया था बताइए, 70। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 70, 64 का 70 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 65 नंबर। देखिए 65 नंबर भी सेम बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये C और B कोण दोनों में क्या है, आसन कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C प्लस कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग को कोण C का वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालना था। तो कोण C को रहने देंगे जैसा है वैसे। कोण B का मान कितना है, 105 है, तो 105 लिखेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में था, बराबर किधर आएगा, माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो कोण C का वैल्यू कितना निकलेगा, 180 में से 105 को घटा देंगे तो 75 डिग्री निकलेगा, यानी कि कोण C का वैल्यू कितना निकला, 75 डिग्री निकला दोस्तों। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 66 नंबर। देखिए ये एक चित्र दिया हुआ है, आपको बताना ये किसका चित्र है, ये पतंग का चित्र है। किसका चित्र है, पतंग का चित्र है। तो 66 नंबर में जिस भी ऑप्शन में पतंग दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 67 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है PQRS। ठीक है, अब हम लोग को पता है आयत का विकर्ण क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले देखिए ये OP जो विकर्ण है किसके इक्वल होगा, OQ के। OP क्या दिया हुआ है, देखिए x प्लस 3। OQ कितना दिया हुआ है, 9 माइनस 2x दिया हुआ है। अब x वाला पार्टी को इधर करेंगे और प्लस वाला पार्टी को उधर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x ये माइनस है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x। और ये 9, ये 3 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 2 से जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा इक्वल टू 9 से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब x का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 6, और नीचे को 3 लेंगे, काटेंगे तो x का वैल्यू कितना निकला, 2। तो देखिए 67 नंबर का 2 आंसर निकला। जिस भी ऑप्शन में 2 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर। ठीक है, देखिए
आयत में विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वर्ग में भी विकर्ण क्या होंगे, इक्वल होंगे दोस्तों। तो इसको भी हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे x+1 इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब देखिए अब क्या करना है, x वाला पार्टी को इधर लाएंगे, x वाला ये 2x है, इधर आएगा, प्लस में था माइनस हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ -3 है, ये +1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पर x, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 1 से जोड़ेंगे 4, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस के चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कटा, x इक्वल टू कितना निकला 4। तो 68 नंबर का x का वैल्यू कितना निकला, 4 निकल गया दोस्तों। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ओ क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई क्यू एस से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ओ पी की लंबाई क्या होगी वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये जो विकर्ण है, कौन सा विकर्ण है, ओ क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज, क्या लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये वाला जो विकर्ण 3 सेंटीमीटर वाला है, ये विकर्ण के साथ 3 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज में हम लोग का ये वाला विकर्ण इसके साथ बराबर होता है और ये वाला विकर्ण इसके साथ इक्वल होता है दोस्तों। तो इधर 3 सेंटीमीटर है तो इधर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, इधर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 को जोड़ेंगे, देखिए 3 और 3, इधर का 3 और इधर का 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये जो लकीर है, ये जो हम लोग का विकर्ण, ये टोटल कितना सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये कितना सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पी आर की लंबाई, ये जो पी आर है, पी आर की लंबाई क्यू एस से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ये जो क्यू एस है इससे कितना अधिक है 2 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर की लंबाई कितनी है 6 है, उससे कितना अधिक है 2 सेंटीमीटर अधिक है, 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए इधर हम लोग 4 रखेंगे, इधर हम लोग 4 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओ और पी की लंबाई बताना, देखिए ओ और पी की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर के क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की परिमाप हम लोग को निकालना है। तो परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना ए प्लस बी होता है, ठीक है, 2 गुना ए प्लस बी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, ए का मान कितना है 11 है, यहाँ पर 11 लिख देंगे, जोड़ बी का मान कितना है 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 गुना यहाँ पर जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब 19 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, किस ऑप्शन में 38 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया 70 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 71 नंबर की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर का, आकृति के अनुसार कौन सी समलंब चतुर्भुज नहीं है। हम लोग को बताना है कि आकृति के अनुसार कौन सा समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में यहाँ पर समांतर होगा, ठीक है, क्या होगा समांतर होगा। ये वाला भुजा इसको अगर हम लोग परस्पर आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा नहीं, ये वाला भुजा इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा नहीं, ये तो आयत है, ये तो कभी नहीं मिलने वाला। ये वाला देखिए, ये वाला एकदम अलग अपोजिट साइड में जा रहा है। सबसे पहले देखिए ये इधर साइड में जा रहा है, ये इधर साइड में जा रहा है, यानी कि ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण है 6x और 3x की x का मान हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या है एक हम लोग का पास समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर क्या है समांतर चतुर्भुज, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए
यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि आसन कोण, मान लीजिए ये आसन कोण है, ये एक आसन कोण 6x दिया हुआ है और ये वाला आसन कोण क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि आसन जो कोण होते हैं वे दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना डिग्री कोण बनाते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 6x लिख देंगे प्लस यहाँ पर 3x लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। दो कोण को आप आसन कोण को आपस में जोड़ेंगे तो कितने डिग्री कोण बनाते हैं, 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x को अकेला करेंगे, यहाँ पर 180 और 9 नीचे जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, किस ऑप्शन में 20 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या है असत्य बताना है। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं और सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, असत्य बताना था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।